नमस्कार, मैं हूं स्मिता रिशाल और आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा ये खास शो योर मनी लेकर हम फिर से हाजिर हैं। जिंदगी के हर कदम पर पैसों की जरूरत के लिए किस तरह प्लानिंग करें, योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमा सकें इसके गुण भी हम आपको सिखाते हैं ताकि आप जिंदगी के हर गोल को अच्छे से पूरा कर सके। अगर आप भी योर मनी में सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com। आप हमें 7045220000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी आप लाइव हमसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। और योर मनी में आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनसे जल्दी से आपका राब्ता करा देते हैं। आज हमारे साथ कंप्लीट सर्कल कैपिटल के पार्टनर और हेड वेस्ट जोन विकास पुरी इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया विकास जी हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। पिताजी थैंक यू वेरी मच। और सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे विकास जी, लेकिन उससे पहले एक हमारा सिलसिला रहा है हमेशा से कि हम योर मनी में हमेशा फंड्स को लेकर या फिर ऐसे इंफॉर्मेशन को लेकर भी बात करते हैं जो इन्वेस्टर्स के काम की होती है, यानी कि जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत काम की होती है। और आज हमने चुना है डेट फंड। बहुत ही परिचित सा ये फंड है, हर कोई इसके बारे में जानता है, फिर भी हम चाहते हैं कि इसकी पूरी जानकारी, सटीक जानकारी लोगों को होनी चाहिए ताकि उनको इसका फायदा मिल सके। तो विकास जी बताइए क्या कुछ है डेट फंड से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो लोगों को जाननी जरूरी है? स्मिता जी, जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं ना तो निवेशक हमेशा बोलते हैं कि ये मार्केट लिंक्ड है, बाजार में पैसा डूब जाएगा, ये जाएगा, तो वो बेसिकली रेफर कर रहे होते हैं इक्विटी मार्केट्स की तरफ। जबकि म्यूचुअल फंड्स एक बहुत अच्छा विकल्प आपको देते हैं फिक्स्ड इनकम की साइड में या डेट साइड में। सो डेट म्यूचुअल फंड्स में बेसिकली क्या है कि जैसे आप बैंक एफडीज की बात करते हैं, ये उसका एक ऑल्टरनेटिव है। सो वो जो ऑल्टरनेटिव है वो आपको एक ऑप्शन देता है कि आप एक फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट में लगाइए जिसमें एक अंडरलाइंग एसेट है, जो बॉन्ड्स होती हैं या बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स, जिसको बैंक डिपॉजिट्स बोलते हैं, वो होता है, ट्रेजरी बिल्स होता है। सो एक फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स रहते हैं जो आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देते हैं या कूपन देते हैं। उन सब इंटरेस्ट को मिला के जो यील्ड आती है उसको हम बोलते हैं YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी। वो जो कि म्यूचुअल फंड की रिटर्न के हिसाब से पूछा जाए तो क्या रिटर्न है, तो हम पूछते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी क्या है। सो फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स होते हैं जो वो रिलेटिवली सेफर होते हैं, बट दे आल्सो कैरी रिस्क, उनका भी रिस्क होता है। सो वो हम आगे बात करेंगे कि रिस्क जैसे उनका डिफॉल्ट रिस्क या क्रेडिट रिस्क जिसको हम बोलते हैं वो हो सकता है, या इंटरेस्ट रेट रिस्क हो सकता है कि जैसे मार्केट में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं तो म्यूचुअल फंड का बिहेवियर उसके रिवर्स होता है। तो इंटरेस्ट रेट जब बढ़ते हैं तो म्यूचुअल फंड जो डेट फंड्स वाले हैं वो थोड़ी सी रिटर्न उनकी नेगेटिव या कंप्रेशन होना शुरू हो जाती है। सिंपल शब्दों में उसको ऐसे बताएंगे कि यदि अगर बैंक एफडी आपको पहले 6% इंटरेस्ट दे रही थी और अगर बैंक एफडी अब आपको 7.5% नया ऑफर दे रही है, तो आप क्या करेंगे, आप अपना पुराना एफडी तोड़ेंगे और नया एफडी करेंगे। तो पुराना एफडी तोड़ने में जो एक पेनल्टी सी लगती है, बस ये समझ लीजिए लेमन लैंग्वेज में, वैसे ही डेट फंड्स में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो पुराना जो पेपर्स होता है फंड मैनेजर उसको बेच के नए पेपर लेता है, उसमें उनका एक ट्रांजेक्शन कॉस्ट या उनको एक M2M आता है। बट जब इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट होने लग जाते हैं तो डेट फंड्स बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हैं, जो कि अभी प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है। सो अभी हम बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं तो ये अच्छा टाइम है डेट फंड्स में एंट्री लेने का। बिल्कुल। इसके अलावा हमेशा हमने देखा है विकास जी की हर एक उम्र के हिसाब से कहा जाता है कि फंड का एलोकेशन आप करते रहिए, कभी इक्विटी का एक्सपोजर ज़्यादा रखिए तो कभी डेट का एक्सपोजर ज़्यादा रखिए। मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी उन लोगों के लिए जो हर उम्र के हिसाब से एलोकेशन अलग अलग करना चाहते हैं कि डेट का एलोकेशन करने का एक सही समय क्या होना चाहिए? डेट फंड इन्वेस्टमेंट्स हमेशा इन्वेस्टर का पर्पस क्या है पैसे का और उनका टाइम होराइजन क्या है। सो डेट फंड्स आपको बड़े अच्छे विकल्प देते हैं। फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूशंस होती हैं या लार्ज इन्वेस्टर्स रहते हैं, तो लिक्विड फंड कैटेगरी होती है जिसमें स्मिता 3 दिन, मतलब एज लो एज 3 दिन के लिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कि आपने फ्राइडे को इन्वेस्ट किया और मंडे को आप विड्रॉ करना चाहते हैं पैसा, या आप 7 दिन का पैसा, 10 दिन का पैसा, तो उसके लिए लिक्विड फंड्स या ओवरनाइट फंड्स जो हम बोलते हैं वो रहते हैं। सो उसमें आपको जो रिटर्न होती है, जो RBI रेट्स डिसाइड करती है, रेपो रेट्स, तो जैसे अभी 6.25% का जो रिटर्न है वो एक लिक्विड या ओवरनाइट फंड से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। एक्सपेंसेस के बाद वो थोड़ा कम हो जाता है, बट जनरली वो बेंचमार्क रेट्स होते हैं उनके इर्द गिर्द घूमता है। फिर उसी में अगर किसी का टाइम होराइजन जो है वो 6 महीने से 12 महीने के बीच में है, तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड कैटेगरी होती है जो रिटेल इन्वेस्टर्स काफी यूज करते हैं ये, और टिपिकली तब यूज करते हैं जब उनको लगता है कि इक्विटी मार्केट्स गिरी हुई, मतलब वोलेटाइल है, थोड़ा करेक्शन हो सकता है, तब तक अल्ट्रा शॉर्ट में पैसा रख दीजिए। वहां पे आपको 6-6.5% या 6.25% की रिटर्न आ जाएगी, और जब कभी इक्विटी मार्केट्स में अच्छा मौका मिला, अच्छा करेक्शन मिला तो स्विच कर देंगे। तो ये बहुत फेमस है रिटेल कैटेगरी में अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स।
और फिर आ जाते हैं आपके लॉन्ग टर्म फंड्स विच इज लाइक 12 महीने के ऊपर जाके 3 से 5 साल टाइम होराइजन। वो फंड्स जो आप 3 से 5 साल के लिए रखना चाहते हो, ये बहुत अच्छा समय है जब आपके इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अभी यील्ड है 10 ईयर पेपर वो 7.3, 7.4, 7.45 की रेंज में चल रहा है। तो ऐसे टाइम पे अगर आप निवेश करते हैं और 3 से 5 साल का होराइजन है, तो ये रिटर्न आपको बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि लास्ट में एक बहुत अच्छा इसका एक प्रोविजनिंग होती है जिसको कहते हैं इंडेक्सेशन बेनिफिट। सो यदि डेट फंड्स आप 3 साल के ऊपर रखते हैं तो 3 साल का इन्फ्लेशन को माइनस करके जो पैसा बचता है उसका 20% रिटर्न आपको टैक्स लगता है। तो इफेक्टिव टैक्स जो है, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन आप देखेंगे तो अभी 6-6.5% के ऊपर चल रही है, 3 साल में अब से यहाँ से कोई अगर डेट फंड में पैसा डालता है, होपफुली 7.5-8% उनको पूरा टैक्स फ्री छूट जाएगा। बिकॉज अगर वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करेंगे और इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा तो 7% प्लस तो इजीली मिल सकता है उनको। सो डेट फंड्स आपके जो अवधि है या आपका पर्पस है उसके हिसाब से आप उसको अल्ट्रा शॉर्ट टर्म कैटेगरी, लिक्विड फंड कैटेगरी, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में आप ले सकते हैं। जी, तो सही समय, सही समझदारी और सही तरीके से निवेश करिए डेट फंड में और खूब फायदा कमाइए, और इसके लिए जरूरी है एक्सपर्ट की सलाह जो विकास जी ने बताया उसे आप अमल करें। चलिए अब बढ़ते हैं कॉलर की तरफ। सबसे पहले कॉलर हमारे असम से हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, नानी गोपाल देव उनका नाम है। गोपाल जी बताएं क्या कुछ है आपका सवाल। हाँ जी। जी जी बताएं क्या सवाल है आपके। हेलो, हाँ जी, मैं असम से बोल रहा हूँ, नानी गोपाल देव जी। हाँ, मेरा क्वेरी था मैडम, मेरे पास 3 एग्जिस्टिंग फंड्स हैं, SBI फ्लेक्सी कैप फंड और ABSL फ्लेक्सी कैप फंड और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। उसमें ABSL और SBI में 5-5 हज़ार का और उसमें 3000 का है, और मैंने रिसेंटली कोटक इमर्जिंग इक्विटी उसको भी ऐड किया है। तो मेरा क्वेरी है, लार्जर टाइम में लाइक 15 ईयर्स में 1 करोड़ और 20 ईयर्स में 2 करोड़ का एक मुश्त राशि चाहिए। लेकिन एक चीज है, ABSL फ्लेक्सी कैप और SBI फ्लेक्सी कैप में कहीं वो ओवर डाइवर्सिफाइड तो नहीं हो रहा है? ओके, मेरा एक सवाल था। ओके ठीक है। और सेकंड सवाल था कि मैं क्या PGIM मिड कैप फंड इसमें जोड़ सकता हूँ? ओके ठीक है विकास जी, इनके सवाल कई सारे हैं और खास करके इन्होंने ओवरलैपिंग का एक सवाल पूछा है। अगर आप देखेंगे तो SBI फ्लेक्सी कैप है इनके पास और साथ ही आदित्य बिरला लाइफ का भी इनके पास फ्लेक्सी कैप है। तो ये 2 ओवरलैपिंग तो हो रहे हैं और साथ ही पोर्टफोलियो में एक दूसरे फंड के लिए भी इन्होंने सलाह मांगी है। क्या सलाह रहेगी इनको आपकी? जी, नानी जी, आपका जैसे 23,000 का सिप आप करना चाहते हैं, जैसे 18 का आप कर रहे हैं, 5,000 का आप ऐड करना चाहते हैं, तो 23,000 का आपका सिप हो जाएगा। और आपका लमसम लगभग 4 लाख का जैसे आपने बताया अभी है। और टारगेट आपका जो है वो बेसिकली 2 करोड़ का टारगेट है आपका कुछ अवधि के बाद में, और पहला टारगेट आपका जो है वो 1 करोड़ का है 15 साल के उसमें। पहला टारगेट तो आपका कंफर्टेबली मुझे लग रहा है कि पूरा हो जाएगा। बिकॉज अगर आप 12% से भी चलते हैं, मैं थोड़ा कंजर्वेटिव होकर अप्रोच दे रहा हूँ, तो भी आपका 15 साल में 1.4 करोड़ के आसपास कॉर्पस बन जाएगा, जिसमें आप 1 करोड़ यूज करेंगे और बाकी का 40 लाख जो है वो आपका री इन्वेस्टेड रहेगा और प्लस आपकी सिप चलती रहेगी। रिमेनिंग 5 साल में वो लगभग आपका 90 लाख के आसपास कॉर्पस बनता है। बट कि आपको जरूरत 20 साल के बाद में 2 करोड़ की है, तो आपके टारगेट से थोड़ा शॉर्ट पड़ रहा है। हाउएवर इसमें गैप आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है, लेकिन यदि आप अभी से ही 10,000 का सिप बढ़ा दें अपना, आप अपना 10,000 का सिप बढ़ाएंगे, आप बहुत कंफर्टेबली अपना टारगेट ये पूरा कर लेंगे। पहला तो ये हो गया। अच्छा, आपके जो 2 फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं उसमें आप आदित्य बिरला को स्टॉप कर सकते हैं, उसके जगह आप अपना SBI कंटिन्यू करिए। और आपको मैं ये सलाह दूंगा कि आप एक ना कोई लार्ज कैप कैटेगरी में भी आइए, बिकॉज आपका मेजरली एक्सपोजर जो है उसमें वो मिड और स्मॉल कैप में तो काफी है, बट लार्ज कैप में आपका उतना एक्सपोजर नहीं है। तो एक प्योर आप लार्ज कैप जैसे HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है वो ले लीजिए, या मेरे एसेट लार्ज कैप फंड है वो ले लीजिए। तो एक बहुत आइडियल मिक्स हो जाएगा आपके पोर्टफोलियो का। जी, तो मुझे लगता है गोपाल जी आप समझ गए होंगे कि आपको जो 2 ओवरलैपिंग था उसमें से ABSL से निकलने की ज़रूरत है और फिलहाल मिराई एसेट लार्ज कैप में या फिर HDFC निफ्टी कैप में आप निवेश कर सकते हैं और निवेश के साथ आप फ़ायदा कमा सकते हैं। बहरहाल आगे हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं, मोनिका सिंह, और मोनिका सिंह का सवाल भी लेंगे। मोनिका जी क्या कुछ सवाल है आपका, पूछें। मोनिका जी क्या कुछ सवाल है आपका, पूछे।
हेलो मैम, मैं जानना चाहती हूँ, मेरा 5,000 का SIP मंथली चल रहा है। जी ठीक है मैम, जिसमें कैनरा रोबेको ब्लू चिप 1,000 एंड UTI मिड कैप का 2,000 रुपीज मंथली है मेरा, जी। एंड HDFC इंडेक्स फंड 1,000, ICICI US ब्लू चिप का 1,000 मंथली SIP चल रहा है, और मैम मेरा लमसम भी है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में 5,000 रुपीज का। तो मैम मैं जानना चाहती हूँ कि यदि मेरी सेम SIP चलती हैं तो आफ्टर 15 इयर्स मेरा कॉर्पस कितना होगा? ओके विकास जी, पहली बात तो बड़ा अच्छा लगता है म्यूचुअल फंड को लेकर जब महिलाओं के सवाल आते हैं तो, और दूसरी बात कि आपने सुना होगा कि क्या कुछ सवाल थे इनके, लेकिन इनका अलग से एक एकमुश्त निवेश भी है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 6,000 की SIP है और 5,000 का एक एकमुश्त निवेश। क्या कुछ सलाह रहेगी आपको इनको? सबसे पहले मैं ये बात उनको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा कि बीइंग अ फीमेल उनके एक फाइनेंशियल विजडम जो है उन्होंने एक्वायर किया और उसके ऊपर काम कर रही है। देखिए अभी आप जो मोनिका जी 6,000 का सिप कर रही हैं और आपके पास में जो लमसम अभी 1.25 लाख आपने बोला जो है 15 साल में, मैं अगेन थोड़ा सा मैं हमेशा कंजर्वेटिव अप्रोच लेता हूँ, तो 12% के रिटर्न से अगर आपका ये फंड ग्रो करता है तो कुछ 37-38 लाख का कॉर्पस आपका बनेगा। आपकी रिक्वायरमेंट 50 लाख की है। अब यदि ये फंड्स आपके 14-15% से ग्रो करके तो आप लगभग अपना टारगेट अचीव कर सकती है। उसके बाद आपने ये बोला कि आपका जो कैनरा जो फंड्स की लिस्ट है उसमें कैनरा रोबेको स्मॉल कैप जो फंड है आपका वो उसको अब मैं चाहूंगा कि आप बंद करके कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड में आप चेंज कर दीजिए। HDFC फ्लेक्सी के बदले आप HDFC फोकस 30 कर लीजिए। और आपका जो ICICI का फंड है US वाला वो अभी काफी गिरा होगा बिकॉज US मार्केट पिछले 1-1.25 साल से काफी नीचे है। सो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छा टाइम है, उसको बिल्डअप करते रहने दीजिए। जो आपको टारगेट अचीव करना है 15 साल में उसमें एक 3,000 का सिप आपको ऐड करना पड़ेगा। तो जो आप जैसे 6,000 का सिप कर रहे हैं अगर पॉसिबल हो तो 9,000 का सिप कर लीजिए, या फिर बीच में आपका जब कैश फ्लोज बढ़ेंगे या कभी कोई बोनस हो, दिवाली कोई बोनस आ गया या इंक्रीमेंट होती है, वो पैसा आप थोड़ा थोड़ा करेक्शंस जब होती है उसमें एग्जिस्टिंग फंड में टॉप अप करते रहिए आप। जी, तो मोनिका जी आप समझ गए होंगे विकास जी का ये सलाह है आपको कि आप 6,000 की जो SIP है उसको 9,000 में अगर हो सके तो आप इसको कन्वर्ट करें, आगे बढ़ाएं, स्टेप अप करें। वैसे भी बहुत अच्छा होता है SIP में स्टेप अप करते रहना। इसके अलावा जिन फंड से निकलने की सलाह आपको दी गई है उसको मैं एक बार फिर पढ़ देती हूँ। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड है और HDFC इंडेक्स फंड है, इससे आप बाहर निकल जाएं और कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड में आप निवेश कर सकती हैं। इसके अलावा HDFC फोकस 30 फंड में भी आप निवेश कर सकती है। विकास जी, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था, बड़ा अच्छा लगता है महिलाओं का जब इस तरीके से म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगी कि अगर हम बात करें महिलाओं के लिए तो एक रियलिस्टिक गोल, एक रियलिस्टिक टारगेट किस तरीके से आप देखते हैं इसको महिलाओं के निवेश के तौर पर? देखिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या होता है कि आपके टारगेट आपके गोल्स भी बदलते हैं बिकॉज लाइफ स्टेजेस बदलती है, लाइफ स्टाइल बदलते हैं। सो फीमेल्स को हमेशा जब भी कोई हम ये बोलते हैं कि अगर आपका कोई लाइबिलिटीज है उसको खत्म करके 30-40% आप अपना अगर बचा सकते हैं महीने का तो वो आप इन्वेस्ट करते रहिए थ्रू म्यूचुअल फंड रूट्स। और शुरुआत आप छोटे से करिए लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते उसको टॉप अप करते रहिए, करेक्शंस पे इन्वेस्ट करिए, सिप अमाउंट अपने स्टेप अप करते रहिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रहता है और आपके विल और विश पे आप अपने वो टारगेट पूरे कर सकें। जी बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी भी है। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और सवाल जवाब का ये सिलसिला चलता रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा ये शो जहां आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए मौजूद है हमारे साथ विकास जी। विकास जी, फिर से एक और कॉलर लेते हैं इन्हें। भगवान व्यास इनका नाम है। भगवान जी बताएं क्या कुछ सवाल है आपके? मैम नमस्ते। जी नमस्ते, बताएं अपना सवाल पूछें। मैम मैं बिल्कुल न्यू इन्वेस्टर हूँ जी। पहले मेरी एक 2,000 रुपए की SIP है जो मेरे किसी फ्रेंड के कहने से करवाई थी जी। UTI मिड कैप फंड, उसमें मेरा 2,000 रुपए पर मंथ की SIP है और अभी रिसेंटली लास्ट 6 मंथ से मैं 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से 6 फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो उसमें एक फंड है SBI कॉन्ट्रा, दूसरा फंड है कोटक ब्लू चिप, तीसरा टाटा का स्मॉल कैप, एक निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप
एक निपॉन इंडिया का ग्रोथ फंड, एक आईसीआईसी का वैल्यू डिस्कवरी फंड। तो अभी मैं आगे किस फंड को कंटिन्यू रखूं ताकि मैं, मेरा टारगेट जो है लगभग 50 से 60 लाख रुपए है मेरा 15 साल में गोल है मेरा, और आगे 2500 रुपए में भी एडवांस अलग से और ऐड कर सकता हूं इसमें। ओके, तो विकास जी, इन्होंने अपने पोर्टफोलियो के बारे में तो आपको बता ही दिया, लेकिन उसके अलावा मैं बता दूं कि पीपीएफ में इनके 1.5 लाख रुपए, मेडिकल में 10 लाख, टर्म इंश्योरेंस इन्होंने 75 लाख का ये भी है, इमरजेंसी फंड इनके पास 8 लाख का, और इन्होंने अपना टारगेट आपको बताया। क्या कुछ सलाह रहेगी इनके लिए आपकी? मिस्टर व्यास, आपका पोर्टफोलियो मिक्स अच्छा है। सिर्फ एक माइनर चेंज आपको पहले ये बता दूंगा कि आप क्योंकि निपॉन स्मॉल भी इनके पास है, टाटा स्मॉल भी है, तो मैं टाटा स्मॉल से इनको बोलूंगा कि आप टाटा लार्ज एंड मिड कैप में स्विच कर दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कोई स्मॉल कैप फंड्स के अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट क्योंकि करंट सिनेरियो को देखते हुए, वोलेटिलिटी को देखते हुए, और लगभग मार्केट हो सकता है 1 से 1.5 साल और अब प्रॉपर रिकवर होने में लग जाए, तो जनरली जब रिकवरी आती है तो लार्ज कैप फंड्स या मिड कैप फंड्स थोड़ा फास्टर ग्रो कर सकते हैं और स्मॉल कैप फंड्स हो सकता है थोड़ा टाइम ले। हाउएवर, आपके पोर्टफोलियो की तरफ आते हैं, तो आपका जो अभी 5000 का सिप चल रहा है और आपने बोला कि 2500 का सिप आप अपना ऐड कर सकते हो, तो 7500 का अगर आप सिप करते हैं और 15 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो आपका 47-48 लाख के आसपास कॉर्पस बनेगा। वो भी अगेन मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि 12% से मैंने कैलकुलेशन किया है। अगर यही आप 14-15 से करेंगे तो आपका 50 लाख का टारगेट तो खाली आपके सिप से ही पूरा हो जाएगा। फिर आपकी फिक्स डिपॉजिट्स है, अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको 7% का इंटरेस्ट मिलता है, तो भी आप 8 साल में 8 लाख आपका अगले 15 साल में 20-22 लाख के ऊपर हो जाएगा। आपका पीपीएफ जो 1.5 लाख का आपका निवेश है अभी, उसको भी मैं अगर बेयर मिनिमम 7-7.5% लेके चलता हूँ, तो वो भी आपका 4-5 लाख का हो जाएगा। तो आपका जो टारगेट है वो तो बहुत इजीली कवर हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। आपके बाकी फंड सभी अच्छे हैं, सिर्फ ये टाटा स्मॉल को आप टाटा लार्ज एंड मिड कैप में कर दीजिए और आप अपना टॉपअप्स करते रहिए, तो आपका जो टारगेट है वो 15 साल से पहले ही पूरा हो सकता है, या फिर 15 साल तक अगर आप रुकेंगे तो आपका कॉर्पस 50 लाख के बदले हो सकता है 60-70 लाख भी हो जाए। जी, तो जो कहा है विकास जी ने, उसको आप अगर निभाएंगे, मानेंगे, तो आगे भगवान जी बहुत ज्यादा और अच्छा फायदा आप इससे कमा सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ हार्दिक पटेल हैं। हार्दिक जी, पूछे अपना सवाल। हाँ, नमस्कार मैडम। जी, पूछे अपना सवाल। मैडम, मेरी जो मौजूदा एसआईपी है वो 15,500 की है और करंट पोर्टफोलियो है 6 लाख रुपीज है, ठीक है मैडम? जी। और मैं अभी इसको 15 साल कंटिन्यू वर्क करना चाहता हूँ, तो जो मेरे मौजूदा फंड है उसको रिगार्डिंग कोई सजेशन, कोई नया ऐड करने की राय है कोई मैडम? ठीक है, विकास जी, क्या कुछ सलाह रहेगी इनके लिए आपकी? हार्दिक है, तो मैं इनको सलाह दूंगा कि निवेश में ये छक्के और चौके मारने की कोशिश ना करें। आप हार्दिक राहुल बन के मार्केट में खेलिए। आप के ना स्मॉल कैप फंड्स हैं काफी सारे। अगेन मैंने बोला कि स्मॉल कैप फंड के मैं अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट अभी करंट सिनेरियो को लेते हुए आप एक अच्छे फंड्स को लीजिए। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी स्मॉल की जगह पे एचडीएफसी फोकस 30 ले लीजिए, और फ्रैंकलिन स्मॉल कैप आप बंद कर दीजिए। आप एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ले लीजिए, और या फिर आप आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड ले लीजिए। ये 2 या 3 फंड्स का छोटा सा वो कर दीजिए और अपना सिप कंटिन्यू रखिए। जैसा मैंने बोला कि आप राहुल की तरह खेलिए और टेस्ट मैच खेलिए, 2020 खेलने की कोशिश मत करिए। तो आपका ये जो 15 साल तक अगर आप निवेश करेंगे तो 1 करोड़ 10 लाख के आसपास आपका कॉर्पस हो जाएगा। अगर आपका जो टारगेट है 2 करोड़ का, उसको करने के लिए या तो आप क्या करिए, अपना जो टाइम होराइजन है वो 15 के बदले 20 साल का रखिए, या फिर अपनी सिप 25,000 कर दीजिए। तो रफली आप 10,000 का और अगर बढ़ा सकते हैं, जो इमीडिएटली नहीं भी होता, आप फेस्ड मैनर में करेंगे, आपके कैश फ्लोज बढ़ेंगे। यदि आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो जैसे जैसे कैश फ्लो बढ़ेगा, सिप अमाउंट बढ़ाते जाइए या फिर टॉपअप करते रहिए। बाकी ओवरऑल जो आपको फंड्स की हमने लिस्ट दी है, ये फंड्स का अगर आप एक बास्केट बनाते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो ये आपको आपके टारगेट तक इजीली लेके जा सकता है। जी, हार्दिक पटेल जी, राहुल द्रविड़ की तरह खेलिए और धीरे धीरे अपने एसआईपी में टॉपअप करके आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। बाकी स्मॉल कैप से निकलने की सलाह दी है यहाँ पर आपको विकास जी ने। विकास जी, सवाल जवाब का सिलसिला तो यहाँ खत्म होता है, लेकिन हम हमेशा की तरह अपने नए इन्वेस्टर्स और साथ ही जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए भी टॉपिक्स रखते हैं। आज के जाते जाते बता के जाइए आपकी क्या कुछ टॉपिक्स रहेंगे आपके 4। करंट सिनेरियो में यहाँ से अगर कोई पोर्टफोलियो शुरू करना चाहता है तो एचडीएफसी फोकस 30, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज एंड कोटक इमर्जिंग इक्विटी, ये 4 फंड्स हैं। जो अगर कोई नया शुरू कर रहा है तो ये 4 फंड से शुरू करेंगे तो एक्सपेक्टेडली उनका एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, अच्छी रिटर्न आएगा।
जी, तो ये 4 पिक्स हैं विकास जी की तरफ से, तो आपके लिए इसमें आप निवेश करें और निवेश करके फ़ायदा कमाएं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में यानी कि योर मनी में आज के लिए बस इतना ही। खबरों पर आगे अपडेट के लिए आप बने रहे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।